हाँ जी स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारी जो यूनिट है वो है 6th 12th क्लास में हम आज 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड मेथड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ एलिमेंट। कि देखो हमें जो एलिमेंट हैं, आप +1 क्लास से स्टडी करते आ रहे हो कि भैया आज अगर हम स्टडी करें देखें तो 118 एलिमेंट तक नॉन हो चुके हैं, है ना। जैसे तुम पढ़ते थे ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे क्या है हमारे पास एलिमेंट है। अब इसमें तुमने देखा होगा कि 94 तक जो एलिमेंट हैं वो तो क्या होते हैं, हमें नेचर से मिलते हैं, जिनको हम नेचुरल एलिमेंट बोलते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है कि 94 के बाद नेचुरल नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एक एलिमेंट ऐसे आ जाते हैं जिनको हम मैन मेड आर्टिफिशियल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। 94 तक तो बिल्कुल नेचुरल हैं, उसके बाद कुछ एक नेचुरल हैं और कुछ एक क्या हैं, मैन मेड है। अब ये जो एलिमेंट हैं वो हमें मिलेंगे कहाँ से? तो देखो अगर नॉन मेटल की बात करें तो एटमॉस्फेयर बोल सकते हो कि जी 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है ना एटमॉस्फेयर में। लेकिन अगर मेटल्स की बात करते हैं तो हमें कहाँ से मिलती हैं भाई? अर्थ क्रस्ट से। कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे मेजर सोर्स कौन सा है एलिमेंट को गेट करने के लिए? तो अब क्या होगा कि नेचर से अगर एलिमेंट गेट करने हैं तो कहाँ से मिलेंगे भाई? अर्थ क्रस्ट में। आगे बात सुनिए। और जिस भी फॉर्म में ये एलिमेंट होते हैं अर्थ क्रस्ट में, उस फॉर्म का नाम होता है मिनरल। देखो ये नाम आ चुके हैं पहले आपके। तो मिनरल क्या होता था? एक ऐसा सब्सटेंस जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिले, जिससे कि हमें एलिमेंट को क्या करते हैं भाई? प्योरीफाई करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। आई बात सुनने? द सब्सटेंस विच फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, विच फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, from which we extract the element, जिससे कि हम एलिमेंट को बाहर निकालते हैं, उस सब्सटेंस का नाम क्या होता है? मिनरल। आगे बात सुनने। लेकिन देखो ये मिनरल तो हर जगह मिलेंगे आपको, लेकिन हम हर जगह तो फैक्ट्री नहीं लगाते एलिमेंट को प्योरीफाई करने के लिए। हमने देखा होगा, एसएस में पढ़ा होगा कि भाई कौन सा मेटल कहाँ किस राज्य में ज़्यादा मिलता है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन ये मिनरल तो हर जगह थे। तो किस जगह पर फैक्ट्री लगाते हैं हमें? जहाँ पर अमाउंट ज़्यादा होती है, किसकी? एलिमेंट की, जिससे कि प्योरीफिकेशन हमारे लिए क्या हो जाए? बेनिफिट हो जाए। और प्योरीफिकेशन जो है बेनिफिट में तभी आएगा जब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट की अमाउंट ज़्यादा हो। ये नहीं कि भाई 10 ग्राम गोल्ड मिल गया, 10 ग्राम कॉपर मिल गया, 10 ग्राम और कुछ मिल गया, आयरन मिल गया। अब सारी की सारी अगर मेटल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में हैं तो किस मेटल को प्योरीफाई करोगे? क्योंकि लगभग अलग अलग मेथड है अलग अलग मेटल को प्योरीफाई करने के लिए। तो सीधा सीधा बोलो ना कि अमाउंट तो हो ज़्यादा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट की, ठीक है। और जिस एलिमेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है उसी एलिमेंट का वो क्या कहलाता है भाई? और कहलाता है। आगे असल में, हालांकि आपने तो सिर्फ एक ही डेफिनेशन याद की होगी इसकी कि द मिनरल फ्रॉम विच प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल इज बेनिफिशियल फॉर अस। याद आया? हम बोलते थे ना कि जिस मिनरल से मेटल का प्योरीफिकेशन हमारे लिए बेनिफिशियल होता है उसको क्या नाम बोलते हैं हमें? और। लेकिन आज से एक डेफिनेशन और बना सकते हो आप कि द मिनरल इन विच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन मेजर अमाउंट। आगे बात सुनिए कि एक ऐसा मिनरल जिसके अंदर किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट की अमाउंट क्या हो भाई? ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। इतना जोर क्यों लगा रखा है? क्योंकि हरियाणा बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है। वैसे तो 4 नंबर की यूनिट है। अब इसमें अगर 2 नंबर की ये चीज़ हो जाती है तो 50% तो यहीं पे ख़त्म हो गई। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आएगा कि वाई ऑल मिनरल्स आर और बट और ऑल और आर नॉट ए मिनरल।
कि सभी के सभी मिनरल तो और होते हैं, लेकिन सभी और मिनरल नहीं हो सकते। या फिर इसी के डिफरेंस, इसी क्वेश्चन के और में क्या आएगा, डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड और। आपसे चाहे कुछ भी पूछे, आपने क्या करना है, एक बार डेफिनेशन मिनरल की लिख देनी है, बीच में क्या लगा दोगे, वाइल, फिर और की डेफिनेशन लिख देनी है। चाहे डिफरेंस पूछो चाहे क्वेश्चन लिखो, अपने आप हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या बता दोगे कि वी नो दैट मिनरल आर द सब्सटेंस फाउंड इन ए अर्थ क्रस्ट फ्रॉम विच वी एक्सट्रैक्ट द एलिमेंट, होगी। वाइल द मिनरल या दोज मिनरल फ्रॉम विच एक्सट्रैक्शन इज बेनिफिशियल फॉर अस इज कॉल्ड और। फिर लिख देना हैंस ऑल मिनरल आर नॉट ए और। ठीक है, एक डिफरेंस और लिखना हो, अगर मान लो डिफरेंस की बात आ जाए तो नीचे दूसरा पॉइंट बना के बता ही सकते हो कि मिनरल के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट की अमाउंट ज़्यादा हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन और के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलिमेंट की अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा होती है। आगे बात समझे। अब बात करो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात कि ठीक है ये मिनरल हमें अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, लेकिन अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है हमें एटमॉस्फेयर से? आप बताओगे जी नाइट्रोजन मिलता है हमें 78%, है ना, फिर 21% ऑक्सीजन मिलता है। तो थोड़ा सा ध्यान में आता है कि जी अर्थ क्रस्ट में बताओ, फिर अर्थ क्रस्ट में कौन मिलेगा सबसे ज़्यादा अमाउंट में? तो देखो वैसे तो 75% पे आप क्या बताते हो कि जी वाटर है, 75% पे तो क्या है हमारे पास है, वाटर है। लेकिन अगर हम सॉलिड पोर्शन की बात करें अर्थ क्रस्ट के सॉलिड पोर्शन की, तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी आपको जी, रेत ही रेत मिलेगी, है ना। अब रेत का जिसको, सैंड का जिसको फार्मूला पता है वो अपने आप बता देगा कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ऑक्सीजन। आगे ना, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला क्या बता दोगे कि ऑक्सीजन एलिमेंट सबसे ज़्यादा मिलता है अर्थ क्रस्ट के अंदर। दूसरे नंबर पे कौन मिलेगा, जो इसके साथ है, मतलब है सिलिकॉन। ठीक है, लेकिन जी ये तो है नॉन मेटल, ये है मेटलॉइड। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली मेटल का नाम बताओ, तो कौन आएगा, एल्यूमिनियम। याद हो गया, ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा एलिमेंट कौन सा मिलता है। एलिमेंट की बात आए तो ऑक्सीजन, ठीक है, दूसरे नंबर पे सिलिकॉन। लेकिन अगर अगला क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल कौन सी है, तो आप क्या बता दोगे, एल्यूमिनियम। आगे ऑप्शन में, अब ये अर्थ क्रस्ट के अंदर किस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है। नंबर 1 नेटिव स्टेट में और नंबर 2 कंबाइंड स्टेट में। जी नेटिव स्टेट को हम फ्री स्टेट भी बोल सकते हैं। फ्री स्टेट मतलब है भाई ये मिट्टी, देखो अगर मिट्टी में है तो मिट्टी की इम्प्योरिटी तो मिलेगी, लेकिन ये फ्री स्टेट में होते हैं जिस फॉर्म में होने, जैसे कि गोल्ड है वो अपना सिंपल अपनी फॉर्म में रहेगा, सिल्वर है, प्लेटिनियम है। लेकिन जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है जैसे कि कैल्शियम हो गया, ये कभी भी अकेला Ca नहीं मिलेगा, ये किस फॉर्म में मिलेगा हमें, कंपाउंड फॉर्म में मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्म में मिलेगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली क्या बता दोगे कि एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन 2 फॉर्म। नंबर 1 फ्री स्टेट, तो द एलिमेंट विच हैविंग लेस रिएक्टिविटी, जिन एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है, प्रेजेंट इन द नेटिव स्टेट। एंड द एलिमेंट हैविंग हाई रिएक्टिविटी प्रेजेंट इन द कंबाइंड स्टेट। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बात आती है कि जी हमें एलिमेंट मिलने हैं अर्थ क्रस्ट से, इनको प्योरीफाई कैसे करें। तो मैं आज आपको एक लाइन राइट डाउन करवाता हूँ, जिस लाइन के ऊपर लगभग 70% ये यूनिट डिपेंड करती है, 70%। उसके बारे में एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अगले वाले वीडियो में देंगे आपको, लेकिन एक लाइन राइट डाउन करते हैं। हमने क्या करना है, एलिमेंट को प्योरीफाई करना है। तो एलिमेंट को प्योरीफाई करने के लिए हमारे पास होते हैं भाई 4 मेथड। कितने मेथड होते हैं भाई, 4 मेथड, ठीक है। इन 4 मेथड के द्वारा एलिमेंट को प्योरीफाई करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटालर्जी। ठीक है,
मेटालर्जी। तो द प्रोसेस इन विच वी प्योरीफाई एलिमेंट या वी प्योरीफाई मेटल फ्रॉम द इम्प्योर मेटल इज कॉल्ड ए मेटालर्जी। अब ये 4 प्रोसेस कौन से हैं दिखाता हूँ। तो पहले बताओ हमें क्या मिलता है अर्थ क्रस्ट से? मिनरल। समझ में आ गया ना? डेफिनेशन आज ही करो। ये जो हमें अर्थ क्रस्ट से सब्सटेंस मिलता है जिससे कि हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उसका क्या नाम होता है? मिनरल। फिर क्या नाम आया हमारे पास है? और ऐसे मिनरल जिससे कि प्योरिफिकेशन हमारे लिए क्या हो भाई? बेनिफिशियल हो, उसको क्या बोलते हैं? और। आ गया समझ में? अब मान लो तुम्हें अपने खेत के अंदर पता चल जाए कि भी हाँ तुम्हारे खेत में और प्रेजेंट है किसी मेटल का। जैसे कि आपने सुना होगा आयरन की और का नाम सुना होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, इस तरह से नाम सुने होंगे ना। और भी बहुत सारे और होते हैं, ज़रूरी नहीं कि तुमने सिर्फ 2 ही नाम सुने हैं। तो ल्यूमिनोटाइट, सिडेराइट, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसी तरीके से मरकरी का सिनेबार। तो भाई पहले तो ये पहचानना पड़ेगा ना कि कौन सी मेटल तुम्हारे खेत में सबसे ज़्यादा है, और उसी मेटल का क्या कर दोगे तुम? और कह दोगे। अब मान लो तुम्हें पता चल गया भाई तुम्हारे खेत में मैग्नीज मेटल का और प्रेजेंट है, तो अब क्या करोगे? पहले उसको बाहर निकालोगे, है ना। तो तुम्हें पहले निकालते ही इस 4 मेथड में सबसे पहला मेथड क्या करना पड़ेगा? क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। क्रैशिंग एंड ग्राइंडिंग, इसका क्या मतलब होता है कि भाई पहले तोड़ेंगे फिर फोड़ के उसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। या सीधे सीधे लैंग्वेज में क्या लिख दोगे कि इन दिस स्टेप वी कन्वर्ट बिगर पार्टिकल इनटू स्मॉलर पार्टिकल। समझ में आ गया कि भाई जी तोड़ के बड़े पार्टिकल्स को क्या कर देते हैं? हमें स्मॉलर पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या करेंगे दूसरे वाले स्टेप में? सबसे ज़्यादा इम्प्योरिटी किसकी मिलेगी? जी रेत की मिलेगी। तो रेत को हटाएंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ और। तो कंसंट्रेशन ऑफ और क्या होता है भाई? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सिलिका एंड सिलिका लाइक इम्प्योरिटी। सुना भाई? सिलिका और सिलिका जैसी इम्प्योरिटी को रिमूव करना इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ और। अगली वाली वीडियो में देखोगे कि भी रेत को कैसे कैसे हटा सकते हैं, कभी हैंड पिकिंग से, कभी पानी से धोकर, वो अगली वाली वीडियो में बताएंगे। रेत हटाने के बाद इस मेटल ओर को हम क्या करेंगे भाई? गर्म करेंगे, ताकि किस में चेंज हो जाए? मेटल ऑक्साइड में। यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारे प्रोसेस आएंगे। गर्म करने के साथ साथ और क्या क्या चीज़ रिमूव होंगी वो भी बताएंगे, ठीक है। इसमें 2 नाम आएंगे, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। नाम भी सुना होगा अपनी 10वीं क्लास में। फिर लास्ट वाला जो 4th स्टेप है उसमें दिखाई दे जाता है कि जी मेटल ऑक्साइड से हमें मेटल गेट करनी है, तो एक ही काम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन क्या करना पड़ेगा? हमें हटाना पड़ेगा। एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो रिडक्शन प्रोसेस के द्वारा हमें प्योर मेटल गेट हो जाएगी। तो ये 4 मेथड समझ में आए, है ना। तो लेकिन यहाँ पर जितना आसान आपको दिखाई दे रहा है, 10th क्लास में सीधा सीधा बोलते हैं जी रिड्यूसिंग एजेंट लिया, रिडक्शन करवा दिया। इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। इसमें एलेंगन डायग्राम वगैरह आएगा, थोड़ा सा मज़ेदार टॉपिक है, आसान नहीं बोल रहा हूँ मैंने क्या बोला कि 12th क्लास में आपको हर एक चीज़ थोड़ी सी ब्रीफली एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।